मुजफ्फरनगर में पुलिस की ऑपरेशन सवेरे अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। रतनपुरी पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा और कार्रवाई करते हुए लगभग 6 लाख रुपए की 30 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में झिंझाना शामली के रहने वाले मेहरबान को गिरफ्तार किया है, जो पहले भी गैंगस्टर और NDPS एक्ट में जेल जा चुका है। आरोपी से तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई है। SP देहात आदित्य बंसल ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और जिले में ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। रेंज सहारनपुर में DI सर के नेतृत्व में ऑपरेशन सवेरा एक मुहिम चल रही है, जिसके तहत नशा तस्करों के विरुद्ध जो है लगातार लॉ एनफोर्समेंट की ड्राइव चल रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी क्रम में श्रीमान SSP सर के निर्देशन में SHO रतनपुरी की टीम ने जो है एक नशा तस्कर जो उसको गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मेहरबान है, जो रहने वाला झंझाना शामली का है। इसके पास से 30 ग्राम स्मैक जो है बरामद हुई है, जिसकी लगभग अनुमानित कीमत जो है 6 से 7 लाख रुपए की उसकी कीमत है। इसके ऊपर पूर्व में भी NDPS एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के केसेस इसके ऊपर पूर्व में दर्ज हैं। ये झंझाना शामली का रहने वाला है। इसने अपनी पूछताछ में कुछ नाम बताए हैं सहारनपुर के, शामली के, बरेली के, अन्य जगहों के, जहां से स्मैक ला करके क्षेत्र में बेच रहा था। उन सब पे भी जो है आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। ये लोग उस स्मैक को आगे पुड़ियों में बना के 1 ग्राम की, 54 की उसको जो है करते थे, जिससे समाज में जो है बहुत ही उसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। आज इसको जो है गिरफ्तार कर जेल जो है भेजा जा रहा है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। यहाँ संविधान दिवस पर आसपा की विशाल संविधान बचाओ महारैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा। GIC मैदान में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लगभग 40 से 45 मिनट तक जोरदार संबोधन किया और राष्ट्रव्यापी राजनीतिक बहस छेड़ते हुए कहा कि देश में चुनाव EVM नहीं, बैलेट पेपर से होने चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि 1 जनवरी से बैलेट पेपर की मांग को लेकर पूरे देश में पैदल यात्रा निकाली जाएगी। इस रैली में बड़ा राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिला, जब बसपा और रालोद के बाद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा ने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। भारी सुरक्षा के बीच मैदान में समर्थकों का रेला उमड़ आया और पूरा मुजफ्फरनगर चंद्रशेखर की आवाज से गूंज उठा। देखिए, सरकार में किसान मजदूर बड़ा परेशान है। ये किसानों की मजदूरों की रैली है आज, ठीक है, और ये रैली ये चेताने के लिए है कि तो जितना ज्यादा न्याय करोगे उतनी ज्यादा ताकत से उभर कर खड़े होंगे। ये रैली पश्चिम उत्तर प्रदेश को एकजुट करने की रैली है। 3 मंडलों की रैली थी। आपने देखा होगा मजदूर तक में बहुत और किसान बहुत बड़े पैमाने पर आए हुए थे। उन्हीं की समस्याओं पर चर्चा हुई, उन्हीं पर बात हुई है। और बेसिक काम क्या होने चाहिए, शिक्षा चिकित्सा में सुधार होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई। देखिए, हर समाज का व्यक्ति था इस रैली के अंदर। जाट समाज के किसान भाइयों ने जो है एक हल वो दिया है। अलग अलग समाज के व्यक्तियों ने यहाँ करके अपनी हिस्सेदारी अदा की है। बहुत सारे लोगों ने जो है ना यहाँ पर पार्टी को ज्वाइन की है। मतलब लोगों का भरोसा हो चला है जब भीम आर्मी पर, आजाद समाज पार्टी पर। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, आभार है। और उनके माध्यम से मैं ये भी कहूँगा, जो नीचे तक का हमारा कार्यकर्ता है, अदर पार्टियों में भी जो चाहता है तो वो जो है वो भी आकर के जुड़ने का काम करे। मुजफ्फरनगर के भोपा इलाके से बड़ी खबर। निर्गाजनी गंग नहर पर बने पंचक्की पुल के नीचे 2 सितंबर को अचानक मलबा गिरना शुरू हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन दोनों ओर दीवार खड़ी कराकर पुल पर आवागम पूरी तरह बंद कर दिया। इससे क्षेत्र के किसानों और आम राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत मौके पर पहुंचे, किसानों से बात की और आश्वासन दिया कि अधिकारियों से बातचीत कर पुल को अस्थायी रूप से चालू कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। टिकैत ने कहा कि किसानों की दिक्कत पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और भाकियू कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये पुल टूट गए, डाट है, डाट इसकी टूटी, ये बंद कर रखा है। यहाँ से किसानों को बहुत दूर से घूम कर आना पड़ता है। जो खाई खेड़ी शुगर फैक्ट्रियां हैं, उसने कहा कि मैं इसको टेम्परेरी रूप से चालू कर दूंगा, तो प्रशासन से यह है कि इसकी परमिशन दे दे। आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी है, जब मिलिट्री वाले बड़ी नहर और नदीपों को पुल बना सकते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ पे बन जाएगा। अब गन्ना बहुत दूर से घूम कर आ रहा है, जब नया पुल बनेगा बन जाएगा। फिर जब तक टेम्परेरी व्यवस्था हो जाए, जब गन्ने का सीजन खत्म होगा, इस पुल को फिर इतने इसका बजट पास हो जाएगा, बन जाएगा, और फिर वो टेम्परेरी व्यवस्था या वहां से बनवा दो कहीं से भी, वो बन जाएगी। नहीं तो बहुत दूर को लोगों को 4 और 5 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ रहा। भाई अंग्रेजी हुकूमत के है ये, तो सरकार को चाहिए कि इनको धीरे धीरे बनाने शुरू करे। जैसे भोपे वाला बना है दूसरा पुल, ऐसे ही पुल इनको बनाने चाहिए अब सब जगह। आज नई संभावना तो हो जाएगी, प्रशासन से बातचीत करेंगे,
आरडीएम से बात करेंगे, वहां पे ज्ञापन भी जाएगा। और इसको खुलवाने की जब ये कह रहे हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, वे जब जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इसको खोल देना चाहिए। एक इसकी लिमिट कर दो कि बड़े जो ट्रोले हैं, ट्रक हैं, वे नहीं जाएंगे, लेकिन छोटा वाहन इस पर को चला जाए, 50, 60, 70, 80 क्विंटल इस पर को गन्ना चला जाए, और जो बड़ा जो 250, 400 क्विंटल है वो अपना घूम खा जाए। भाई जब टूटेगा, जब देखेंगे, जब हालात के ये है कि पुल तो बनने चाहिए अब ये नए, जब तक चल रहे अपना इनको चलाओ, नए पुल सरकार इस पे मंजूरी दे। अब जो हाईवे साथ बन रहा उसमें प्रोजेक्ट में ये होंगे कि बने, लेकिन जो सा खराब हो गया तुरंत व्यवस्था इसकी हो जानी चाहिए। मुजफ्फरनगर में तबलीगी जमात और मदरसों से जुड़े लोगों पर कथित रूप से बढ़ रही अनावश्यक पूछताछ और प्रशासनिक दबाव के विरोध में स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि जमात और मदरसों का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और नैतिक मूल्यों का प्रसार है, लेकिन हाल के दिनों में इनके सदस्यों को बिना आधार के परेशान किया जा रहा है, जिससे समुदाय में भय का वातावरण बन रहा है। प्रतिनिधियों ने मांग की कि किसी भी कार्रवाई को विधिसम्मत, निष्पक्ष और सम्मानपूर्ण तरीके से किया जाए और अनावश्यक उत्पीड़न पर तुरंत रोक लगे। नागरिकों ने प्रशासन से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की भी अपील की, जिससे समाज में शांति, भरोसा और आपसी भाईचारा कायम रहे। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष और अपने पश्चिम अध्यक्ष के आदेश अनुसार ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज जिला मुजफ्फरनगर के अंदर कई जगह की सूचना मिल रही है, क्योंकि लोग हमसे काफी जुड़े हुए हैं कि तबलीगी जमात को हर रोज परेशान किया जा रहा है। कई जमातें जाती है। देखिए, जमात वालों का काम जो होता है वो लोग सियासत से बिल्कुल दूर है, न वो किसी मसले के अंदर कभी आपने देखा होगा उनको खड़े हुए। उनका काम सिर्फ अपने धर्म का काम है। वो लोग धर्म का काम करते हैं, मस्जिद के अंदर जाते हैं और मस्जिद के अंदर ही सीखना सिखाना करते हैं। लेकिन आज उन्हें परेशान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अभी परसों मेरे पास सूचना आई, शिकारपुर से कोई जमात गई जोले के अंदर, वहाँ प्रशासन के लोग आए और उनको वहाँ से सुनने में वहाँ से निकाल दिया। जटवाड़ा है इधर मेरापुर के अंदर, तेवड़े के अंदर, मैं खुद वहाँ पर गया हूँ, मेरी आंखों देखी बात है। मैंने वहाँ पुलिस चौकी की जो इंचार्ज है उनसे भी बात की। मैंने बोला भाई ऊपर से कोई आदेश अगर ऐसे है कि ये काम बंद किया जाए तो बताइए, लेकिन इस तरह परेशान करना और ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई जमात नहीं आएगी, गलत बात है। मैंने खुद वहाँ इंस्पेक्टर साहब से बात की है, लेकिन वो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। देखिए, काम जो भी गलत हो रहा है, और अक्सर मदारिस के अंदर जगह जगह छानबीन करना और वहाँ पे जाना, तो लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल बना हुआ है। हम हमेशा आतंकवाद, दहशतगर्द के खिलाफ थे, है और रहेंगे। आपने देख लीजिए कि मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद वो लीडर रहे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर हमारे मुल्क की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है, तो अगर मुल्क हिंदुस्तान से कोई आवाज़ है जो उनको जवाब देने वाली है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और उसके अंदर ये ना देखा जाए, आज वेरीफाई किया नहीं जाता और फौरन खोल दिया जाता कि मुसलमान ही आतंकवाद है, मुसलमान दहशतगर्द है। हम लोग हमेशा से नफरत के खिलाफ रहे हैं। आज सोशल मीडिया के ऊपर इतना नंगा नाच किया जा रहा है, जिसकी मर्जी आएगी उसको सही तरीके से पेशाब करनी तमीज़ नहीं है। और मुसलमानों को और उलमा को और मदारिस को गाली देना और अल्लाह के नबी की शान के अंदर गुस्ताखियाँ, ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है। इससे मुल्क के अंदर जो भाईचारा है उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम महासचिव मोहम्मद इंतजार अंसारी, हम डीएम साहब के पास एक शिकायत लेकर आए हैं तबलीगी जमात को लेकर। कुछ क्षेत्र से हमारे जिला मुजफ्फरनगर के ये शिकायत आ रही है कि जमात वालों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको जमातों को वापसी किया जा रहा है और उनकी पहचान को जानने के लिए वो चौकी थानों के अंदर बुलाकर उनको परेशान किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि देश आज़ाद होने से पहले ही तबलीगी जमात का काम हो रहा है और होता आया है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर देखा होगा कि 5 से 7 लाख लोग जुड़े, लेकिन कोई वहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। तबलीगी जमात शांति का और भाईचारे का एक प्रतीक लेकर उनकी एक अगुवाई से काम करती है। अगर प्रशासन को तबलीगी जमात वालों से परेशानी है और वे चाहते हैं कि ये क्या काम करते हैं, तो मैं मांग करना चाहूंगा शासन प्रशासन के कि चिल्ले के लिए 4 महीने के लिए LIU के एक आदमी को 4-4 महीने की जमात में भेज दिया जाए। उनको मालूम हो जाएगा कि तबलीग वाले क्या काम करते हैं और किस चीज की क्या नाम है वो शिक्षा देने का काम करते हैं। मुजफ्फरनगर के वार्ड संख्या 32 मलिन बस्ती जनकपुरी में पिछले 20 वर्षों से जर्जर पड़ी 600 मीटर लंबी सड़क और नाली निर्माण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। चक्कर वाली सड़क से अर्पित पब्लिक स्कूल और बलराम के मकान तक जाने वाली यह सड़क पूरी तरह टूट चुकी है, जिसके कारण महिलाओं, बच्चों और स्कूली छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार नगर पालिका और उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि शासन ने स्वयं अधिशासी अधिकारी को निर्देश जारी किए थे,
लोगों ने मांग की है कि इस सड़क व आरसीसी नाली को 15वें वित्त की बैठक में शामिल कर तत्काल निर्माण कराया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। मेरा नाम सलेक्शन पूर्व सभासद पति हूँ वर्तमान में। हम जनकपुरी वार्ड 32 से आए हैं जी, और वहाँ पर जो है एक सड़क अर्पित पब्लिक स्कूल से लेकर चक्कर वाली सड़क तक 20 साल से अब तक उस पर कोई निर्माण नहीं कराया गया। जो भी सरकारी कार्य वहाँ कराए गए, टंकी के या जल निगम के, गैस के, वो सब सड़क टूट चुकी पूरे जोर से। नाले का कीचड़ पानी सब रोड पर भरा हुआ है, जिससे स्कूल के बच्चे भी वहाँ आने जाने आते जाते गिर जाते हैं, और महिलाएं जब मंदिर में जाती हैं उनके भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। बिल्कुल नंगे पैरों जाना, पानी में निकल कर बहुत दुश्वार हो रहा है वहाँ पे। ये 2 साल से समस्या चल रही लगातार जी। यहाँ पर डीएम साहब के पास आए जी, मुख्यमंत्री के पास एक लेटर भेजा था हमने। जो लेटर यहीं पर आया था डीएम साहब के पास ही, वो नगर पालिका चले गया था, लेकिन नगर पालिका के आला अधिकारियों ने अब तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हम ये भीड़ इसलिए है कि इनको बहुत ज्यादा समस्या है। इस समस्या का समाधान कराने के लिए हम डीएम साहब के पास एक ज्ञापन देना है दोबारा से, ताकि इसका कोई समाधान जल्द से जल्द हो सके और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जाकर उसको दिखवाए। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर। सीएमओ सुनील कुमार तेवतिया पर महिला आयोग की कुछ सदस्यों द्वारा लगाए गए प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोपों को इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने पूरी तरह निराधार बताया है। जिला अध्यक्ष प्रवीण राव ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा कि सीएमओ तेवतिया एक सम्मानित, मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। आपात स्थिति में किसी मरीज की सहायता करना इंसानियत का काम है और इसे निजी प्रैक्टिस का रूप देना गलत है। एसोसिएशन ने आरोपों को उनके चरित्र पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की और कहा कि चिकित्सा व्यवस्था में तेवतिया के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौके पर किसी भी मरीज का न मिलना इस बात का प्रमाण है कि आरोप बेबुनियाद हैं। एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की है और सीएमओ सुनील तेवतिया के पूर्ण समर्थन का ऐलान किया है। मेरा नाम अर्शद राजपूत, इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन से उत्तर प्रदेश प्रभारी। देखिए, हाल फिलहाल में आप सभी लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, जो मुजफ्फरनगर के सीएमओ है सुनील तेवतिया जी, वे बिजनौर अपने घर गए हुए थे। वे अपने वाइफ की क्लिनिक पर बैठे हुए थे, तो किसी महिला आयोग की सदस्य ने वहां पर जाकर हंगामा किया, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया और अभद्रता की, जो गलत है। हालांकि अगर किसी अधिकारी को इतना वहां अपने घर भी नहीं जा सकता, फैमिली के साथ बैठ नहीं सकता, अगर ऐसा कोई मामला भी था तो जो महिला आयोग की सदस्य थी वो वहाँ की चिकित्सा जो मुझे बिजनौर की टीम है उसको खबर करती, वे जाँच करती वहाँ जाकर, या जिलाधिकारी है बिजनौर में उन्हें शिकायत करती। उनको अधिकार नहीं है कि किसी चिकित्सालय के जाकर जांच करे। आज इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। इस विषय में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ये मांग करता है। देखिए, ये मस्जिदों में आतंकवादी धमाका करने वाला देश मंदिर में आध्यात्मिक ध्वजा का न सम्मान कर सकता है, न उसको समझ सकता है। जिस देश में मंदिरों में आज़ादी हो रहे हों, बेगुनाहों का खून बह रहे हों, वो जो है वो भारत में मंदिर पर जो आध्यात्मिक ध्वजा है, जो धार्मिक ध्वजा है, उस पर जो है वो सवाल करे, तो इससे ज़्यादा मजाक नहीं हो सकता। कांग्रेस इनकी प्रॉब्लम में पाकिस्तान की ये नहीं है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि आतंकवाद उस राष्ट्र का राष्ट्रीय उद्योग बन गया है और आतंकवादी उसकी राष्ट्रीय संपदा बनी हुई है। अब आतंकवादी जिसका राष्ट्रीय उद्योग हो और आतंकवाद जिसकी राष्ट्रीय संपदा बन गई हो, वो कभी भी जो है वो न शांति जहाँ पर दिखाई पड़ेगी, जहाँ पर सौहार्द के जो है वो ध्वज दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पर जो है वो धार्मिक ध्वज दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पर जो है वो मानवता के रक्षा से के लिए जो है वो संकल्प दिखाई पड़ेंगे, वो उसे पसंद नहीं आएगा। और इसीलिए उसको तो शर्म आनी चाहिए कि खुद उसके देश में, उनके देश की मस्जिदों में जिस तरह के हर हफ्ते धमाके दिखाई पड़ते हैं, सैकड़ों बेगुनाह लोगों के खून बहते रहते हैं, वो जो है वो भारत में मंदिर पर जो आध्यात्मिक ध्वज फहराया जा रहा है उस पर सवाल करे, तो इससे ज़्यादा उसकी आपराधिक सोच हो नहीं सकती। देखिए, 6 शेड्यूल का 6 ट्राइब्स का जो एसटी स्टेटस का डिमांड है, लॉन्ग मतलब टाइम से ये लोग डिमांड करते आ रहे हैं, लेकिन किसी सरकार ने नहीं दिया। हर सरकार यह रेजोल्यूशन लेके दिल्ली भेजते हैं, वह ठंडा बस्ते में उसको फेंक के आते हैं। तो ये सरकार भी 10 साल हो गया, अब तक इनको स्टेटस देने का इनको समय नहीं मिला। अब इनका आखिरी टाइम है 10 साल के, अभी इनका सन डूबने वाला है। इस टाइम लाके विधानसभा में रेजोल्यूशन लेके दिल्ली भेजेंगे, वहाँ भी ठंडा बस्ता में ये पड़ा रहेगा। तो ये इनके साथ धोखा है, इनके साथ विश्वासघातकता है। इनको जनगोष्ठी का मर्यादा मिल जाना चाहिए। बहुत सालों से ये लड़ रहे,
इनको स्टेटस मिलना चाहिए और बीजेपी ये 3 महीने के अंदर ये इश्यूज को खत्म करे, उनको स्टेटस दे दे।